पश्चिम बंगाल सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लापता होने से जुड़ी सभी 64 फाइलों को अब से कुछ देर पहले सार्वजनिक कर दिया है। सरकारी समारोह में इन फाइलों को डीवीडी के तौर पर नेताजी के परिजनों को सौंप दिया गया। साथ ही जनता के लिए अब भी ये खुल गई हैं। नेताजी मेमोरियल में ये फाइलें डीवीडी के तौर पर रखी गई हैं। वहां कंप्यूटरों में इन फाइलों को आम जनता भी देख सकती है। तो जारी की गई डीवीडी में नेताजी से जुड़ी 24 महत्वपूर्ण फाइलें हैं और इन्हें जारी कर दिया गया है। 12,744 पेज इनमें हैं। ये सभी फाइलें डिजिटल हैं। 1964 तक जिंदा थे। इन फाइलों के जारी होने के बाद इस बात से पर्दा उठ सकेगा कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1964 तक जिंदा थे। 60 के दशक में शुरू की गई अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के अनुसार हो सकता है कि फरवरी 1964 में नेताजी भारत लौट आए हों। ये 19 साल बाद का घटनाक्रम है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ताइवान में हुई विमान दुर्घटना में मृत मान लिया गया था। तो ये फाइलें अब सार्वजनिक हैं, इसे कोई भी पढ़ सकता है। सूत्रों के अनुसार नेताजी से जुड़ी फाइलों को डिजिटलाइजेशन के लिए राइटर्स बिल्डिंग के पूर्वी विंग में रखा गया था। यहाँ युद्ध स्तर पर सभी फाइलों को डिजिटल किया गया और राज्य सरकार के पास मौजूद ये फाइलें 64 हैं। इनकी तादाद 64 है। 1937 से 1947 के बीच की ये फाइलें हैं। इनमें से कई फाइलें 300 पेजेस की हैं और उन पर हस्तलिखित नोट भी हैं। इनमें से ज़्यादातर फाइलें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस के बीच हुई व्यक्तिगत पत्र व्यवहार की फाइलें हैं। फाइलों में कथित रूप से वो तथ्य भी हैं जिससे कि नेताजी की 1945 की ताइवान में हवाई दुर्घटना में मौत की खबरों पर सवाल उठते हैं। ये देखिए, ये वो फाइलें यहाँ पर सार्वजनिक कर दी गई हैं और इन फाइलों को लोग भी अब देख सकते हैं। डीवीडी के फॉर्म में भी ये फाइलें हैं। परिजनों को फाइलों की डीवीडी सौंप दी गई है और पुलिस म्यूजियम में इन फाइलों को रखा भी गया है। तो अगर अब आप भी चाहें तो कोलकाता जाकर इन फाइलों का दीदार कर सकते हैं, इन फाइलों को पढ़ सकते हैं। डीवीडी के तौर पर ये सारी की सारी फाइलें हैं और इन फाइलों को राज्य सरकार ने अब सार्वजनिक कर दिया है। इसे एक राज्य सरकार का, ममता सरकार का एक बड़ा कदम माना जा रहा है और अब ये मांग भी उठ रही है कि केंद्र सरकार के पास जो फाइलें हैं उन्हें भी सार्वजनिक किया जाए। नेताजी के परिजन ये मांग उठा रहे हैं कि अब केंद्र के पास जो फाइलें हैं उन्हें भी सार्वजनिक की जाए। हालांकि ये मांग पहले से उठती आ रही है, लेकिन ये वो फाइलों की तस्वीरें हैं। ये 64 फाइलें हैं और जो असली फाइलें हैं जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो तो हैं, लेकिन डीवीडी के तौर पर भी इन्हें तैयार किया गया है। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। इंद्रजीत, वो कौन से राज हैं इन फाइलों के सार्वजनिक होने से जिन पर से पर्दा उठने की संभावना है? देखिए सईद, 64 ऐसे फाइल्स हैं जो 60 सालों तक पश्चिम बंगाल सरकार की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की ऑफिस थी उसके कबर्ड में इतने दिन तक बंद पड़ी हुई थी। आज उसमें से पर्दा उठने वाला है। 64 ऐसे फाइल्स हैं, बहुत सारे उनके पन्ने हैं, कई 100 पन्ने होंगे इन सब फाइल्स का। सबको डिजिटाइज करके पहली बार मीडिया में और जो बोस फैमिली की डिमांड थी उसको पूरी करने के लिए, उनकी मांग पूरी करने के लिए बोस फैमिली को दिया गया है। शायद बहुत घंटे लगेंगे हम लोगों को ये पूरी जो 64 फाइल्स है और हर एक पन्ना है उनको पढ़ के, उनको जांच के इतिहासविद से हम लोग को बात करनी पड़ेगी कि क्या एग्जैक्टली है इस फाइल्स में। लेकिन जितना अब तक हम लोगों को पता चला है, दो ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। एक, जो ब्रिटिश और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंट्स थी, जो इंटेलिजेंस एजेंट्स साउथ ईस्ट एशिया में तैनात थे, उन लोगों के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं था जिससे सजेस्ट ये हो कि वो प्लेन क्रैश में ही नेताजी की मौत हुई है। दूसरा सबसे बड़ा खुलासा ये है जो हमने इंडिया टुडे में भी चलाई थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फैमिली के ऊपर बहुत दिन से स्नूपिंग हो रही थी, इंटेलिजेंस उन लोगों से लिया जा रहा था। ऐसा एक लेटर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से शिशिर बोस को आया, अमियोनाथ बोस को आया था कोलकाता में नेताजी के घर एल्गिन रोड पे। लेकिन वो चिट्ठी एल्गिन रोड तक नहीं पहुंची थी, वो एल्गिन रोड पोस्ट ऑफिस से ही इंटरसेप्ट कर लिया गया था। आईबी ने इंटरसेप्ट किया था तब पश्चिम बंगाल सरकार की। और उससे ये पता चलता है
कि जो स्नूपिंग थ्योरी, जो स्टोरी हम लोग ब्रेक की थी, उसका एक ऑफिशियल कंफर्मेशन इन 64 फाइलों से हम लोगों को मिला है। ऐसे बहुत सारे राज आज खुलने वाले हैं पूरे दिन में। जब हम लोग वो पन्ना ठीक से पढ़ेंगे खोज के, तब हम लोग को पता चलेगा ऐसे बहुत सारे राज हैं जो अभी तक लोगों के सामने नहीं थी, लेकिन आज से वो एक ऐतिहासिक दिन है, आज से वो सब पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। बिल्कुल इंद्रजीत, जब ये डीवीडी नेताजी के परिवार को सौंपी गई तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, नेताजी परिवार से 3 सदस्य आज यहाँ पे मौजूद थे। चंद्र कुमार बोस जो नेताजी के ग्रैंड नेफ्यू है, कृष्णा बोस जो सुगतो बोस और एक दूसरा ग्रैंड नेफ्यू उनकी माताजी हैं, और अभिजीत रे और एक ग्रैंड नेफ्यू है। तीनों ही आज इस मौके पर उपस्थित थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये उन लोगों के लिए भी एक फैमिली का एक अचीवमेंट है, क्योंकि लास्ट 3-4 साल से वो लोग ये लड़ाई, ये जंग लड़ रहे थे। रास्ते में उतर के कोलकाता के राजपथ पर भी उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स की। डिमांड लगाया जा रहा था, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, दोनों से ही ये मांग की जा रही थी कि दोनों ही ये सब फाइल्स बाहर लाएं और पब्लिक डोमेन में लाएं। तो देखा जा सकता है कि मोदी को किसी तरह से ममता बनर्जी ने मात दे दिया है। एटलीस्ट इस इशू पर ममता बनर्जी ने 64 फाइल अभी पब्लिक डोमेन में डाल दिया, और इससे क्या होता है, एक प्रेशर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट पे बढ़ती है। क्योंकि आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, तब जब वो कोलकाता आए थे, तब नेताजी के परिवार उनसे मिली थी। जब प्राइम मिनिस्टर बन गए तब भी एक बार मिल चुके हैं नेताजी के फैमिली, और अभी कहा जा रहा है कि अक्टूबर में भी फिर से मिलने की बात आ रही है। जर्मनी जब मोदी गए थे तब भी सूर्य बोस से वहां पे उनकी मुलाकात हुई थी। हर बार इन मुलाकात में एक ही डिमांड उठाया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो 150 के करीब सीक्रेट फाइल्स है उनको पब्लिक डोमेन में लाया जाए। अब बॉल पूरी तरह से मोदी के कोर्ट में है, देखना यह होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कब तक ये कर पाती है।